नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। एक भगवान जी जब गुड़ के लिए रोने लगे। अब आप हंसेंगे कि भगवान जी भी गुड़ के लिए रोते हैं। हाँ, रोते हैं। वो जब भक्तों के भाव को देखते हैं ना, तो उस भाव के अधीन हो जाते हैं, प्रेम के अधीन हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान जी के ही शब्द हैं। हुआ ये कृषक थे, किसान थे, तो उनके यहाँ गन्ने की खेती होती थी। तो जब गन्ने की खेती हो जाती थी, गुड़ बन जाता था। गन्ने से जब गुड़ बन जाता था तो वृंदावन बिहारी लाल जी के यहाँ गुड़ एक बोरी लेके जाके वहाँ पे भोग लगवाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुड़ तैयार हुआ, देर हो गई, उनके यहाँ गुड़ का थोड़ा देरी हुआ काम होने में। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, कुछ गुड़ भिजवाना है मुझे वृंदावन बिहारी लाल के दरबार में, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने अपने पड़ोसियों से कहा कि एक काम करो कि आप लोग गुड़ ले जा कर के वृंदावन बिहारी लाल के वहाँ दे के आओ। सब लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप जितना किराया लगाओगे, यहाँ से लोगों को भेजोगे, पैसा दोगे, उतने पैसे में तो उससे ज़्यादा गुड़ वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे पैसा भेज दो। उन्होंने कहा, किसान ने कहा, नहीं, आप जब घर से बना करके प्रसाद चढ़ाते हो तो उस प्रसाद को भगवान जी लालचा के खाते हैं कि मेरे भक्त ने लालच से मुझे प्रसाद बनाया। आप दुकान से ले आए, ले जाओ रख दो। भगवान जी भी करते हैं, आप भी करते हो ना। जब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, कोई ला के देता है, तो आपको भी अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है, भगवान जी को भी होती है। ऐसा थोड़ी नहीं उनको नहीं होती है। वो भगवान जी को जो आप भोग घर से बना के आप नमक रोटी ही लगा दीजिए। अब आपको हंसी आएगी कि नमक रोटी भी कोई भोग होता है? बिल्कुल होता है। आप जो प्रेम से देंगे वो भोग भगवान जी को प्रेम से स्वीकार होता है। अब आगे कहानी चलती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो गुड़ लेके जाना है, जैसे भी हो। जैसे तैसे करके उन्होंने गाड़ी घोड़े का व्यवस्था किया। पहले गाड़ी, वो घोड़े वाली गाड़ियाँ चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, बैल में बोरियां भर के ले जाते थे। उन्होंने 2-4 बोरियां गुड़ की इकट्ठा किया और लेके चल दिए वृंदावन बिहारी लाल के पास गुड़ पहुंचाने के लिए। वहां तक जाते जाते रात का समय होने को आ गया। जब वृंदावन बिहारी लाल के सोने का समय हो गया तो गुड़ की थैलियाँ वहाँ पे तब पहुँची, वो गुड़ की बोरियाँ। वहाँ पे गई तो पुजारी जी ने कहा कि गुड़ को जो है आप रखवा दो, कल मैं भगवान को पवाऊँगा, आज मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने भगवान जी को सुला दिया है, वो विश्राम कर रहे हैं। जो भक्त लेके आया था उसका था कि नहीं, आप थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगा दो, मैं इतनी दूर से लेकर के आया हूँ। पुजारी जी ने कहा, नहीं नहीं, भगवान जी सो रहे हैं, मैं उनको कल पवाऊँगा, आज नहीं पवाऊँगा। ये करने लगे। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि जा करके वो सो गए। पुजारी जी स्वप्न में, बाके बिहारी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि उठिए और मुझे गुड़ खिलाइए। आप उठिए, जाइए रसोई में और गुड़ की खीर बना करके मुझको खिलाइए, मैं गुड़ की खीर खाना चाहता हूँ। अब तो पुजारी जी को बहुत आश्चर्य, नहीं नहीं, आप सो जाइए, मैं आपको सुबह गुड़ पवाऊँगा ना, मैं सुबह। बाके बिहारी जी नहीं जिद करने लगे, नहीं मुझे तभी खाना है, मुझे तो रात में ही खाना है। वो इतनी दूर से भक्त चल के ले आया, आप मुझे गुड़ की खीर बना के खिलाइए या तो मुझे गुड़ खिलाइए। पुजारी जी स्वप्न में ये सब चर्चाएं चल रही हैं। पुजारी जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आप जाके सो जाइए, आपको मैं सुबह पवा दूंगा ना, जब मैं आपका स्नान ध्यान करवा दूंगा तो सबसे पहले मैं आपको गुड़ ही चढ़ा दूंगा। भगवान जी रोने लगे, मचल गए भगवान जी। बाके बिहारी वहीं मचल के वहीं रोने लगे, नहीं नहीं, मुझे तो गुड़ चाहिए, मुझे तो गुड़ चाहिए। तो ये होते हैं भगवान और भक्त का प्यार। कभी आप भगवान और भक्त का प्यार करके देखिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आप देखिए, भगवान भी अपना नियम बदलते हैं। वो सोते जागते चाहे जब रहे, आप उन्हें जब पुकारेंगे वो आपके पास दौड़े चले आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु जी को निर्मल मन, आपका मन निर्मल होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए। वो नहीं देखते हैं कि आप उनके लिए गुड़ लाए हैं या मेवा लाए हैं। आपको एक छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। प्रयागराज से मैं शशि सिंह।